everyone, this is Surbhi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal as After College. I hope all of you are doing perfectly fine. So आज का हमारा ये सेशन इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी हमने पिछले हफ्ते भी एक डिस्कशन किया था कि ऐसा क्या है जो AIR 1 करता है और तुम्हें लगता है कि यार वो तो बहुत पढ़ता होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब आना स्टार्ट हो चुका है, दैट इज नोट्स कैसे बनाने हैं। AIRs के नोट्स कैसे होते थे, जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं उनके नोट्स कैसे होते थे, और क्या हमारे नोट्स इनफ है। क्योंकि एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी में सबसे बेसिक चीज पता है क्या होती है, एक वर्ड जो हर स्टूडेंट के लाइफ में एग्जिस्ट करता है, दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट कि कहीं जो सेक्शन मैंने छोड़ा वही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कहीं वो जो केस मैंने नोट्स में नहीं डाला वही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कहीं वो जो एक केस मैंने RSM से पढ़ के बस ऊपर ऊपर से निकाल दिया वही तो मॉक में नहीं आ जाएगा, और कोई एक एक्स्ट्रा केस जो मुझे मॉक में दिखा उसे एग्जैक्टली कहाँ से करना है। इन सारी चीजों को देखते हुए इस वक्त आपको एक और डाउट आना स्टार्ट हो चुका है कि मेरी AIR इन नोट्स के बेसिस पर आएगी या नहीं आएगी। दैट मीन्स यू नीड टू क्रैक डाउन द प्रॉपर नोट स्ट्रैटेजी एंड हेंस दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग दैट प्लीज प्लीज डोंट मेक योर नोट्स फॉर रीडिंग, यू ऑलवेज शुड मेक नोट्स फॉर रिविजन। मैं बार बार एक ही चीज अपनी क्लास में, जो मेरी फर्स्ट क्लास होती है किसी भी सब्जेक्ट की, आई ऑलवेज टेल यू कि नोट्स इसलिए मत बनाओ कि आज तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नोट्स इसलिए बनाओ क्योंकि वो जो अक्टूबर नवंबर का हाई पैनिक मोड होगा जब साथ में तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स चल रहे होंगे, तब यू रियली नीड समथिंग टू कंफर्ट यू, और तुम्हारे ये नोट्स तुम्हारा सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होंगे। ओके, सो प्लीज स्टार्ट विथ, and if you are someone who is still thinking to start for the CLAT preparation of 2027, CLAT preparation of 2028, so the batches are live. Batch abhi abhi start hua hai. This batch prepares you for CLAT PG, ALET PG, CUET PG, IIT KGP, AIET, right? ये सारे एग्जाम्स के लिए you will be prepared not just through the classes. ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती हैं with proper study material. At the same time 70+ मॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इंक्लूडिंग क्लैट एंड एलेट, और ये मॉक्स की क्वालिटी इंडस्ट्रीज बेस्ट है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, सो दैट इज अ वेरी बिग बोनस। एंड सबसे बड़ी यूएसपी फॉर लीगल एज आफ्टर कॉलेज, आपको यहाँ पर केस मटेरियल्स के मतलब केसेस के कंपाइलेशंस मिलेंगे, मंथली केसेस, लैंडमार्क केसेस, जो सब्जेक्ट बेस्ड लैंडमार्क केसेस है, ये सारे कंपाइलेशंस आपको मिलने वाले हैं, जो पूरा का पूरा बेसिस है पूरे क्लैट पेपर का। सो डू नॉट वेट, डू नॉट डिले योर प्रेपरेशन, कॉल ऑन 6363286363, ये नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करो एंड यू विल हैव ऑल योर आंसर्स। ओके, चलो अब नोट्स एग्जैक्टली बनाने कैसे हैं। तो एज अ स्टूडेंट ये सारी गलतियां की हैं, तुमने भी की है, मैंने भी की थी। क्या कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स और सेक्शंस लिखते हैं। मैं पता क्या करती थी, मैं सेक्शन लिखती थी पूरा पूरा उसे, पहले पूरी सेक्शन की लाइन, फिर उसका इतना बड़ा सा पैराग्राफ करके हम एक्सप्लेनेशन लिखते थे। नहीं, अगर मैं जजमेंट लिख रही हूँ तो मैं पूरी की पूरी जजमेंट, मेरे को समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं थी, राइट? तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? एंड ऑल्सो हम नोट्स इतने बनाने बैठेंगे तो इतने सुंदर नोट्स बनाने बैठेंगे कि आधा घंटा हम एक ही केस को डिफरेंट डिफरेंट पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वेयर एज दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। यहाँ पर व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी इज, आपको सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट पॉइंटर्स लिखने होते हैं अपने नोट्स में, राइट? यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग इन योर नोट्स, आपको सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट पॉइंटर्स लिखने हैं। एग्जाम रेलिवेंसी आपको अक्सर क्लास में बताई जाती है कि बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज समथिंग जो सिर्फ आपको सेक्शन बेस्ड याद रखना है, दिस इज समथिंग जिसके इलस्ट्रेशंस बहुत आते हैं। तो वो जो एग्जाम रेलिवेंसी है उसको डिकोड करते हो हमें अपने नोट्स का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही रखना होता है। मूविंग फर्दर, पूरे पूरे सेक्शंस नहीं लिखने हैं, गलती नहीं करनी है, और ये हर लॉ स्टूडेंट कर चुका है कहीं ना कहीं बार। आपको यहाँ सेक्शंस को लिखना है एंड उन्हें एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करना है, कैसे, दैट वी वुड फर्दर अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर इफ यू सी तो आपको बेयर एक्ट अपने साथ लेके रखना है,
ठीक है, बेयर एक्ट साथ लेके बैठो। ऑल्सो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू पूरा पूरा सेक्शन नहीं लिखना है, उसे एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करो। मैंडेटरी है या नहीं, मे वर्ड यूज्ड है, शैल वर्ड यूज्ड है, कहीं किस पे ड्यूटी डाली हुई है। यू कैन डू इट इन टू फॉर्मेट्स। पहला फॉर्मेट जहां पर तुम पूरे एक सेक्शन को एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो, जैसे थेफ्ट के इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के इतने एलिमेंट्स हैं, रॉबरी के इतने एलिमेंट्स हैं। दिस वर्क्स फॉर बीएनएस। बीएनएसएस या सीपीसी जैसे प्रोसीजरल लॉज के लिए व्हाट वर्क्स इज, तुम एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर सकते हो कि हु हैज द अथॉरिटी टू इशू समन्स, समन्स आर इशू टू हु ऑल पीपल। इस तरीके से तुम क्वेश्चंस के बेसिस में उन सेक्शंस को ब्रेक डाउन करके कर सकते हो। सो टू वेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन द एलिमेंट्स, या तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन को ब्रेक डाउन कर लो, राइट, उसके असेंशियल्स लिख लो, या फिर यहां पर उसे क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉर्ट कर लो। ये दो तरीके तुम यूज कर सकते हो नोट सॉर्ट करने के लिए। मूविंग ऑन, हर सेक्शन हर आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन सेक्शंस और आर्टिकल्स पे फोकस करो जो हमने क्लास में करे हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सेक्शंस और आर्टिकल्स होंगे जो तुम्हें मॉक में दिख रहे हैं रिपीटेडली। क्यों? क्योंकि वो किसी केस के साथ कनेक्ट हो गए हैं, वो तुम्हारी किसी केस लॉज की क्लास में डिस्कस हुए थे। तो यहाँ पर योर सेकंड प्रायोरिटी इज मॉक वाले सेक्शंस। फिर उसके बाद तुम्हें दिखते हैं पीवाई क्यूज में कुछ जो बचे कुचे हमारे रह जाते हैं, कुछ 8-10 ऐसे सेक्शंस या आर्टिकल्स जो पीवाई क्यूज में दिखते हैं, ऑल्दो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लास और मॉक्स में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये तुम्हारा प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए सारे सेक्शंस एंड आर्टिकल्स को देखने का। एज अ कंपेटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वो 120 क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनने वाले हैं, सारे नहीं बनते हैं किसी से। अगर तुमसे 120 बन रहे हैं ना, तो भैया जी कुछ गलत है, और तुमने कहीं ना कहीं चीटिंग की है। बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हूँ, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पूरे नंबर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बी प्रिपेयर्ड, वो फोमो एक्चुअली कंपेटिटिव एग्जाम का हिस्सा होता है, लर्न टू लिव विद इट। ठीक है, यहाँ पर केसेस का नाम लिखो, मतलब उस सेक्शन से रेलेवेंट जो केसेस हैं उसका बस नाम लिख लो, साथ में एक स्टिकी नोट लगा लो, उस पर बस नाम लिख दो, दैट्स इट। तुम्हें उसके एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी तुमने केस लॉ की नोटबुक में लिख रखे हैं, थेफ्ट के केसेस, रॉबरी के केसेस, राइट, जो भी मेरे इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है उसके केसेस, फंडामेंटल राइट्स के केसेस, जो तुम्हारी नोटबुक है कॉन्सेप्ट वाली, उसमें बस स्टिकी नोट पे नाम लिख दो केसेस के, ताकि तुम्हें कनेक्शन याद रहे कि हाँ यार जब भी मैं केसेस पढ़ूंगा ये इस टॉपिक से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके थ्रू तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आया, उसे अपनी रनिंग लैंग्वेज में लिख, नोट्स में लिखो। जैसे मैं तुम्हें अक्सर क्लास में समझाती हूँ ऐसे लिखो जैसे तुम अपने दोस्त को समझा रहे हो। और इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस को बेयर एक्ट से जरूर जरूर पढ़ना है। इलस्ट्रेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर एलेट और सीयूईटी। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके नोट्स बार बार नहीं बनते हैं। तो जब भी तुम कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, 10 मिनट लगते हैं, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, डोंट मिस देम। बाकी सब में बहुत कम कम एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस है, इट्स ऑल राइट, वहां पर कम टाइम लगेगा, पर जहां इलस्ट्रेशंस है फोकस करो। जिस एग्जाम्पल से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया उस एग्जाम्पल को अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि हम नोट्स कब के लिए बना रहे हैं? अभी के लिए नहीं, नवंबर दिसंबर के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मेट जो आप फॉलो कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। दिस इज जस्ट इन इलस्ट्रेशन, मतलब अगर इफ इट हेल्प्स वेरी गुड, नहीं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बनाने, यू कैन एब्सोल्युटली डू सो, राइट। यहीं पे अगर हम नोट्स की बात करें इन रिगार्ड्स ऑफ जजमेंट्स, कैसे केसेस के कैसे बनाए, तो यू कैन यूज दिस फायर मेथड। फायर क्या है? फैक्ट्स 1 से 2 लाइन में बहुत ही ब्रीफली एंड पॉइंटर्स में, पॉइंट्स में, एट द सेम टाइम इन द सिंपल लैंग्वेज। बहुत टेक्निकल लीगल जार्गन्स, वर्ड्स, हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। अगर यूज कर रहे हो तो उसका मतलब भी वहां पर लिखो। सिंपल रनिंग लैंग्वेज में जितना कंसाइज हो सके फैक्ट्स को लिखो। मूविंग ऑन, इशू, एग्जैक्टली वहां पर सवाल क्या उठा था, इसे भी बिल्कुल क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, राइट। देन रेशियो, कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर डिसीजन आया था। एंड देन एग्जाम रेलिवेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक तुम मिस कर रहे हो।
अब से जो भी नोट्स बना रहे हो, जो रिविजन्स कर रहे हो, उसमें ये पॉइंट जरूर डालना, एग्जाम रेलेवेंस, कौन से प्रोविजंस, क्या पॉइंट था जो एग्जाम बेसिस पे बहुत रेलेवेंट है। जो लोग एलेट की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एलेट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। तो तुमसे यहाँ पर अलग से पूरा कंसाइज करने की जरूरत नहीं है, वही नीचे लिख दिया कि इस केस से एग्जैक्टली क्या मुद्दा उठा था। जैसे रे बरूबरी यूनियन से ये मुद्दा उठा था कि हम सॉवरेन हैं, ठीक है, हमें अपनी टेरिटरी में कुछ भी ऐड करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंटर्स क्रिस्प करके लिख लिए, ताकि जब तुम रिवीजन कर रहे हो, एलेट की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पुट्टास्वामी केस की बात करें, तो फैक्ट्स बहुत ब्रीफली लिख लिए, क्यों ये केस आया था, ठीक है, इशू क्या था, कि प्रिवेसी फंडामेंटल राइट क्या है क्या, रेशियो की एग्जैक्टली क्या बोला था कोर्ट ने, एंड रेलेवेंस, इसका रेलेवेंस क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ केसेस में रेफर्ड केसेस भी होंगे फॉर द रीसेंट वन, रेफर्ड केसेस या फिर कनेक्ट केसेस। जैसे पुट्टास्वामी में खड़क सिंह वाला केस आएगा, प्रिवेसी के जितने केसेस पहले हुए थे वो केसेस आएंगे, तो यहाँ पर उसे बहुत ही वन लाइनर फॉर्मेट में लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना, ठीक है। कनेक्टेड केसेस एंड रेफर्ड केसेस को सिर्फ एक लिस्ट बना के वन लाइनर फॉर्मेट में लिखना है, नॉट इन वेरी डिटेल, राइट, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यू कैन ऑल्सो फॉलो द 3 नोटबुक स्ट्रैटेजी। एक जिसमें तुम लैंडमार्क केसेस को डील कर रहे हो, मतलब जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, दैट इज बीएनएसएस नाउ, ठीक है, बीएसए, एविडेंस एक्ट, या फिर हमारा ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये सारे केसेस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दिस नोटबुक इज अराउंड द करंट लीगल डेवलपमेंट्स, जिसमें तुम 2026 के केसेस सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमें क्विकली याद हो जाते हैं, हमें उनकी स्टोरी याद हो जाती है, क्योंकि शायद हमने उनका कोई शॉर्ट्स देख लिया था, इंस्टा पे कोई रील देख ली थी, वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो हमें याद हो जाता है, वो तो ठीक है। पर ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं, उसके लिए एक क्विक थर्ड नोटबुक बना सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो केसेस 3 से 4 लाइन में लिखो जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। वो जो तुम आखिरी दिन, मान लो तुम्हारा पेपर 1 दिसंबर को है, तो वो जो तुम 29 और 30 को बैठ के रिविजन करोगे ना, ये नोटबुक 3 तुम्हारे उसके लिए काम आएगी। मेजर रिवीजन तुम्हें नोटबुक 1 नोटबुक 2 से ही करना है, बट दैट लास्ट मिनट जो तुम्हें बार बार परेशान करते हैं ना केसेस, उसकी नोटबुक यहाँ साथ साथ बनती जाएगी। इस नोटबुक में वो केसेस आएंगे जो तुम्हें मॉक से पता चल रहा है, जो तुम्हें ऑनेस्टी से पता चल रहा है कि यार तुम्हें ये केस याद नहीं हो रहा, एंड में हल्का सा रट्टा मारना ही पड़ेगा, ये नोटबुक तुम्हारा उसके लिए है, ठीक है। नाउ जजमेंट्स के अगर आपको नोट्स बनाने हैं, तो दीज आर द एस्पेक्ट्स एज आई टोल्ड यू, ठीक है। कौन सा लॉ इन्वॉल्व है, इशू क्या था, प्रिंसिपल क्या इमर्ज हुआ, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। हैज द कोर्ट चेंज प्रीवियस लॉ, क्या इसमें कोई एक नया इंटरप्रिटेशन, क्या कोई एक नया पॉइंट आया है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट, ठीक है। एक बात इसका रूल याद रखना, हर जजमेंट पे सिर्फ 1 पेज होना चाहिए, सिर्फ बहुत लेंदी जजमेंट, जैसे अब सबरीमाला का मान लो आ गया, वो 2 पेज का जाएगा ही, क्योंकि उसमें तो इश्यूज ही टोटल 14 है, तो हो ही नहीं सकता कि 1 पेज में सॉर्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर 1 पेज 1 केस काफी है, अनटिल एंड अनलेस बहुत एक्सेप्शनल केस हो। ऑलराइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिविजन स्ट्रैटेजी। दिस शुड बी योर रिविजन स्ट्रैटेजी, जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की है। 1, 7 एंड 21 रूल, मान लो आज तुमने कोई केस पढ़ा, ठीक है, नाउ एक एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट कर दो, इट रियली हेल्प्स। हल्का सा एफर्ट ज्यादा लगेगा, पर कई बार क्या होता है, मैंने जनवरी में एक केस पढ़ा, मैं भूल चुकी हूँ। क्यों भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कब से उसे हाथ ही नहीं लगाया। दिस इज व्हाट वुड हेल्प यू। आज मैंने कोई एक केस पढ़ा, 7 दिन बाद फिर उस केस को रिवाइज करो, 21 डेज बाद फिर उस केस को रिवाइज करो। इससे क्या होगा, एक आपकी रिटेंशन पावर भी बेटर होगी, ऑल्सो साइमल्टेनियसली हमारे केसेस भी सॉर्ट होते जाएंगे, प्रॉपर रिविजन होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए यू शुड एटलीस्ट हैव अ रिविजन ऑफ
अगर तुम हफ्ते में मान लो 15 नए केसेस कर रहे हो, 15 नए केसेस पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें 10 का रिविजन करना ही होगा. सो योर वीक शुड हैव एटलीस्ट 25 केसेस पिट अप. और मैं बार बार एक चीज क्लास में बोलती हूँ, ये 25 केस एक दिन में मत करने बैठना, 2 दिन में मत करने बैठना, हर दिन कुछ नंबर ऑफ केसेस करो. दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो 15 एटलीस्ट न्यू केसेस एंड 10 एटलीस्ट टू रिवाइज. 25 केसेस का बंच तुम्हें हर हफ्ते करना पड़ेगा. इवेंचुअली आफ्टर सितंबर हमारा 15 न्यू केसेस की जगह 10 न्यू केसेस और 15 रिवीजन वाले आ जाएंगे. ठीक है, बट वो हम अगस्त के बाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. बट नाउ स्टैंडिंग इन जून हियर, this is the strategy that you should follow along with this 1721 rule, because this is really going to help. Okay, so this was all about it. Again, if you are someone who really wants to be part of uh, the NLUs, आपके ड्रीम NLUs, प्लीज टॉप रैंकर्स की साइट पे विजिट करो. दिस लॉ पीजी सेक्शन दैट यू सी, go to the CLAT LLM. You can see our credentials as it is, right? For example, अभी बैच 7 आया है, 15 जून से ही आया है, 4 से 6 आपकी क्लासेस होती हैं. यू कैन सी ऑल द डिलीवरेबल्स हियर. आपके सामने मॉक शेड्यूल होगा. वी प्रोवाइड यू 70+ मॉक्स. ये सब आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे एंड कितनी क्लासेस में कवर होंगे, सो यू कैन हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट, राइट? स्टडी मटेरियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम. तो यहाँ आपके पास PYQs का पूरा कंपाइलेशन है. मंथली मैगजीन्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं. केस समरीज, जिसमें आपके मंथली केस समरीज रहते हैं. हर मंथ के आपको 15 to 20 केसेस दिए जाते हैं. और बस ऐसा नहीं हमने PDF दे दिए, वी हैव प्रॉपर क्लासेस अराउंड देम, ताकि आपको ये समझने में और नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं हो, राइट? साइमल्टेनियसली आपके ये लैंडमार्क केसेस की क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, यहाँ पर आपका क्लासेस के सारे वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल होते हैं, राइट? जैसे अभी राज सर की PIL की क्लास हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है. ठीक है, चलिए. सो ऑल ऑफ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड अगर सीरियसली एम कर रहे हो, नंबर पता है, 6363286363. This is your number, right? You can either visit to www.toprankers.com or call on 6363286363. I hope this session really helps you, and if it does, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. दोस्तों के साथ शेयर करो. यहाँ पे सेल्फिश होना जरूरी नहीं है, नोट्स बनाने में सबकी हेल्प करनी है. ठीक है, और ऐसे कोई भी कंफ्यूजन हैं, सेशंस चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट.